मजाफती इलाके दुड्डी कुमरिया नगर में जिला इंतजामिया का खैर नाजिल कई गरीब खानदानों के मकानात मुनद्दिम किए गए। मुतासर अफराद ने बताया कि हमने ज़मीन खरीद कर मकान तामीर किए हैं। इंतजामी कार्रवाई पर मजलिस की सख्त बरहमी और जज्बाती नुमाइंदगी। फिलफोर मुतासरीन को डबल बेडरूम मकान अलाट करने जिला कलेक्टर और तेलंगाना हुकूमत से मजलिसी कायदीन का मुतालबा। शहर के मजाफती इलाके दुड्डी कुमरिया नगर में आज अचानक ही महकमा जाती जालिमाना कार्रवाई करते हुए 27 गरीब खानदानों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। तफसीलात के मुताबिक डिवीजन 10 और 11 की हदूद में वाक़े दुड्डी कुमरिया नगर और दीगर करीबी इलाकों में वाक़े 27 मकानों को महकमा रेवेन्यू के ओहदेदारों ने पुलिस और दीगर महकमाजात के ताउन से मुनद्दिम कर दिया। मुतासरा खानदानों ने बताया कि उनको किसी किस्म की नोटिस नहीं दी गई और बगैर किसी नोटिस के अचानक ही इंतजामी कार्रवाई की गई और गरीब अफराद को अपने मकानों से सामान निकालने का भी मौका फराहम नहीं किया गया, जिसकी वजह से इनका भारी नुकसान हुआ है और अब ये खानदान इंतहाई बेसरोसामानी का शिकार बन चुके हैं। मुतासरा अफराद ने बताया कि उन्होंने यह अराजी बाज़ अफराद से खरीदी है और वो नहीं जानते कि यह सरकारी अराजी है, बल्कि उन्होंने इस अराजी को भारी कीमत देकर खरीदा है और पट्टे भी हासिल किए हैं और बाज़ ने रजिस्ट्री भी करवा ली है और इनको टैक्स भी जारी कर दिया गया है और गुज़श्ता 5-10 सालों से वो यहाँ पर मुकीम हैं। लेकिन आज सुबह जब वो जागे तो इन पर क़यामत सुग़रा बर्पा हो गई। मुतासरा खानदानों ने मजलिसी कायदीन से इस बात की शिकायत की, जिसके साथ ही मजलिसी कायदीन एक बार फिर से आवाम के लिए मुतहर्रिक हो गए। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने इस बगैर नोटिस के की जाने वाली इंतजामी कार्रवाई पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और इल्ज़ाम आयद किया कि गरीब अक़लियती तबक़ात को निशाना बनाना अफसोसनाक बात है। उन्होंने सवाल किया कि इन गरीब खानदानों का कसूर क्या है। उन्होंने यह अराजी भारी कीमत देकर खरीदी है, लिहाजा असल कार्रवाई इन अराजियों को कब्जा करके भारी कीमत पर फरोख्त करने वाले लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ होनी चाहिए थी, जबकि शहर में कई मकामात पर सरकारी अराजियों पर कब्जों का सिलसिला जारी है। जिले हुक्काम इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते? गरीब खानदानों को ही जालिमाना कार्रवाई का शिकार क्यों बनाया जाता है? डिप्टी मेयर ने आरडीओ से गर्मागर्म मुबाहिस के दौरान इन खानदानों की बाज़ाबात कारी का मुतालबा किया और उनको फौरी डबल बेडरूम मकान अलाट करने की मांग की, बसूरत दिगर शदीद एहतजाज का इंतबाह दिया। इसी तरह सदर सिटी व जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने भी इस कार्रवाई को जालिमाना और गरीबों के लिए इंतहाई तकलीफदेह करार दिया और इन मुतासरा खानदानों की बाज़ाबात कारी का मुतालबा किया। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स व कायदीन माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली, सैयद रफ़ी उद्दीन, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद मुस्तसीन के अलावा मोहम्मद अरशद, शेख खलील और सिटी जनरल सेक्रेटरी मजलिस व काप्शन मेंबर मोहम्मद शाहबाज भी मौजूद थे, जिनकी क़यादत में मजलिस ने ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। सीनियर कायद व साबिक़ कारपोरेटर सैयद ज़कीर उद्दीन ने भी इस जालिमाना कार्रवाई पर अपने जज्बाती रद्द अमल का इजहार किया और सवाल किया कि मुनहदिम शुदा मकान में एक हामिला खातून भी है जिसकी डिलीवरी इंतहाई करीब है, वो इस नाजुक मौके पर कहाँ रहेगी? इसके अलावा कई अफराद बीमार हैं, क्या ये बीमार अफराद आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे? मजलिस कायदीन ने फिलफोल कानूनी कार्रवाई के लिए जवासाल कानूनदा मोहम्मद जुनेद अली एडवोकेट से भी रब्त पैदा किया। बाजीना मजलिसी वफद ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो से भी मुलाकात की और मुतासरीन से इंसाफ करने और फिलफोल डबल बेडरूम मकान अलाट करने और लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। आप नोटिस दिए क्या? उनको पट्टे कौन दिए? टैक्स बन रहे जमाने से घर का वो टैक्स गवर्नमेंट एक मिनट में बात करें। वो आदमियाँ गरीब आदमियाँ है, उनको पट्टा दिए, पैसे दिए, उन लोग वहाँ बैठे, जो पट्टा दिया उसको आप कुछ नोट अरेस्ट करे क्या? पैसा नहीं दिए, वो गरीब आदमी इधर उधर से खर्चा डाले के उन लोग काम कर रहे हैं। वो पे जो उन लोगों को पट्टा दिए, उन्होंने पट्टा देने के बाद ही वहाँ पे बैठे ना, बगैर पट्टे के कुछ भी है क्या वहाँ? अब उनको नोटिस दिए और जो पट्टा दिया उसको अरेस्ट करे क्या? वो गरीब आदमियों को क्या मालूम? ऑटो चलाने वाले, रोज की मजदूरी करने वाले गरीब आदमी आए उन लोग
उन लोगों को आप आए कि सीधा तोड़िए तो कैसा ऐसे कई जगह है आप सुबह 7 बजे आके साहब बगल के घर मार के कैसा निकालते रोडों पे सामान फेंक दिए उधर, पैसा बेचे सामान फेंक दिए उधर, पैसा बेचे देखते साहब रोडों पे फेंक दिए कहा नहीं रहना क्या बोल रहा हूँ, जो पलटा दिया पहले उसको अरेस्ट करो। गरीब आदमियों को क्या मालूम भाई, क्या बोलूं, सुनो आप पहले आप काम रुकाओ, अपन कलेक्टर साहब करने जाएंगे, मैं भी चल दो, अपन बैठ के बात करेंगे, काम करेंगे। कितने साल से नहीं, ये कितने साल से बात करो, कितने साल से कलेक्टर साहब करने जाएंगे अपन, बैठ के बात करेंगे। पहले काम रुकाओ, वहाँ पे पहले काम रुकाओ। हेलो आडियो साहब, पहले बात करो साहब, पहले आप काम रुका दो। कलेक्टर साहब करने रहेंगे, सीपी साहब करने रहेंगे, कहीं भी जाके अपन बैठ के बात करेंगे। पहले वो काम रुकाओ, गरीब आदमियों को परेशान नोटिस कैसा तोड़ते हैं आपको? अब तक जिनके घर टूटे उनको डबल बेडरूम में कलेक्टर साहब को बात करो। साहब ये जो घर टूटे घर में थे उन्होंने उनके सामान रोड पे आ गए, उनके सामान रोड पे आ गए। ये रजिस्टर रजिस्टर करेंगे साहब। आप पहले काम रुका, ऑडियो आप खाली धरना बाड़ी आते पूरी पब्लिक डबल बेडरूम में शिफ्ट करो, जिनके घर तोड़े बैठ के बात करेंगे। हम इशू नहीं चाह रहे, गड़बड़ करना भी नहीं चाह रहे, बैठ के बात करके कलेक्टर साहब करे, हम भी आते आप लोग पहले बात करेंगे। काम रख दो साहब, मैं आया, काम रुका दिए तो फांसी डालनी थी और साहब बोले कि गैर कानूनी रोके हम, सुबह में जो एक मिनट साहब को नहीं समझा पेपर डॉक्यूमेंट है पूरे। मैं आज तक 16 साल हो रहा है, 12 साल से 16 साल से 16 साल से आएगी औरतों के क्या है, क्या बोलते हैं सो घर तोड़िए और सब नोटिस सब इलीगल काम करे, और जो बेचा उसको अरेस्ट नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। जो डुप्लीकेट पट्टे दिया कुछ भी दिया होगा, गरीब 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए देके पट्टे खरीद के टीन शेड वगैरह जो भी दिए। और क्या बोलते हैं 10-10 साल से, साल 2 साल के भी नहीं, 8-10 साल से, 10 साल से ऊपर है। इमीडिएट विदाउट नोटिस सुबह आके क्या बोलते हैं इनको घर तोड़ दिए। अब इन लोगों के सामान वगैरह पूरा रोड पे लेके बैठे, तो आप क्या करो, इन लोग ठहरो जी अम्मा, अभी इनके एक काम पूरे की सिंगल करते, सबकी लेते, कैसा करते आपके हिसाब से इन लोगों की नोटिस लेके तो 5 टाउन पे जाके कंप्लेंट करने का है। अभी हम कलेक्टर ऑफिस को जा रहे हैं, कलेक्टर साहब से बात करनी है। अभी लोग आप बेचारे पूरे सामान के साथ फिलवक्त रोड पे है, ना इनको कोई सहारा नहीं है। तो यहाँ से आपसे एक मामला है, इनको जो प्लाटा बेचे इलीगल बेचे उन पे पहले सिंगल पिटीशन देंगे, तो क्योंकि इनको अलग से आप बेचे, उनको अलग बेचे, उनको एक अलग बेचे, तो हर एक आदमी की अलग अलग पिटीशन बना के हम उन पे एफआईआर करो, उन्के प्रॉपर्टी जब्त करो वो करेंगे। और दूसरी चीज डबल बेडरूम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सुबह कलेक्टर साहब की जानिब से आरडीओ साहब और पुलिस महकमा वगैरह डोडू गुमरा नगर कॉलोनी में बगैर इत्तला दिए, बगैर नोटिस दिए, निजामाबाद में 11 नंबर वार्ड में आकर पूरे घर तोड़ दिए। जैसे ही हमको इत्तला दिए, एमआईएम पूरा वफद कारपोरेटर्स और टाउन बॉडी वगैरह सब आकर आरडीओ साहब से, एसीपी साहब से बात करके काम को रुका दिए, एहतजाज करे। और एमआईएम पार्टी का डिमांड है जो मासूम लोगों को घर जो पट्टे दिए वो कौन दिए, डुप्लीकेट पट्टे दिए, कौन से दिए, पहले इंक्वायरी करके उसको अरेस्ट करे। और जो आवाम के घर टूटे और फिलहाल उनको आप घर नहीं, इमीडिएट कलेक्टर साहब से हमारी गुजारिश है, डिमांड है, उनको डबल बेडरूम में शिफ्ट किया जाए ताकि उनको महफूज रखे। आज उनका सामान रोड पे है, उनके बीवी बच्चे रोड पे है, किसी के शौहर नहीं है, किसी के शौहर है, पूरे सामान लेके रोड पे बैठे हुए हैं तकरीबन घर वाले, उनको ना कोई सहारा नहीं है। तो कलेक्टर साहब से हमारी गुजारिश है, हमारा डिमांड है, जिसके भी घर टूटे उनको डबल बेडरूम में उनको शिफ्ट कराए, और जो डुप्लीकेट पट्टे दिए उनको फौरन अरेस्ट करके उनको कड़ी सी कड़ी सजा दे। एमआईएम पार्टी का डिमांड है।
तेलंगाना हुकूमत से भी हमारी डिमांड है और क्या बोलते हैं कलेक्टर साहब से हमारा डिमांड है कि अरेस्ट करके उनको उनकी जायदाद में से गरीबों को कुछ पैसे दे। जो डुप्लीकेट पट्टे बनाकर गरीबों से 4-4 लाख 5-5 लाख 3-3 लाख रुपए दिए और उन्होंने कंस्ट्रक्शन के हाथ से और मजीद 2-4 लाख रुपए फाइनेंस लाके बनाए। दुनिया का पब्लिक परेशान है। कलेक्टर साहब से हमारी गुजारिश है कि फौरन इन लोगों को डबल बेडरूम में शिफ्ट करें, हमारा डिमांड है। और अभी फिलहाल हम तो आके काम रुका दिए, कलेक्टर साहब करने जा रहे, इंशाल्लाह जितना हो सके उनका डबल बेडरूम में शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। इलीगल है हमारे मालूम नहीं। हम लोग पैसे दे के लिए पट्टे विट्टे करे सोए, सुबह 5 बजे आके हम लोग घरा गिरा दिए। सामाना विमाना रोड पे है, कोई आ रहे नहीं। यहाँ पे एमआईएम वाले आए, सिर्फ सोना करने से सिर्फ एमआईएम वाले आए, रिक्वेस्ट करे तो पैसे दे के पट्टे टिकट नहीं लिए। अब हम लोग जबी भी करने से कोई किधर से लिए हुए शेखर अन्ना ये सब लोग शेखर अन्ना ये लोग पैसे लिए, टिकट नहीं लिए, पट्टे विट्टे दिए सो हमको नोटिस विटिस कुछ भी नहीं दिए। सीधा सुबह आके 5 बजे भरा गिरा। हमारा 4-5 साल हो गए। अभी कोई 10 साल पुराना है, कोई 7 साल पुराना है। हम लोग 4-5 साल हो गए। हम 1 लाख रुपए दिए, 2 लाख किया, 2 लाख 3 लाख हमको नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिए। डायरेक्ट 5 बजे आके घरा गिरा दिए पूरा। सबको फोना लगाया आखिरी में लोग अभी सभी कार्रवाई तेलंगाना हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रही थी आकर हमारे गरीब के घर कुछ हमको दीजिए, हमको बना कर दीजिए घर टूटे वालों को, और जो है गरीबों को सारा बना के दीजिए सरकार, हम आपसे रिक्वेस्ट करते। और निजामाबाद शहर में सुबह के अवेलिन सातों में हुकूमत तेलंगाना और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से घरों को इंक्रोचमेंट के नाम पर जो डिवीज़न नंबर 10 में और 11 के दरमियान आता है, गरीबों के घरों को अचानक सुबह आकर तोड़ना शुरू किया, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। क्योंकि गरीब आवाम ये जो पट्टे और रजिस्ट्रेशन करवाते हुए वहाँ पर बस रहे थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। हम कलेक्टर साहब को आकर यही मुतालबा किए कि ये जो गरीब लोग हैं जो यहाँ पर बस रहे उनको क्या इल्म है, कौन सी ज़मीन क्या है, उनको बीच के एजेंट्स मुकामी लीडर्स उनको गलत बारो कराते हुए वो ज़मीन बेचे, और वो ज़मीन बेचने की वजह से वो लोग वहाँ पर टैक्सेस बिठा के और अपने अपने घर पिछले 10 साल से रह रहे थे। अचानक उनको उनके घरों को तोड़ा गया। उस ज़िम्मन में कलेक्टर साहब से हम पुरजोर मुतालबा किए, रिक्वेस्ट भी किए, ताकि जो लोग अब बेघर हुए हैं उनको जल्द से जल्द और आज का आज आरडीओ साहब से हो या और दूसरे किसी से भी बात करके उनको डबल बेडरूम में शिफ्ट किया जाए और उनको रहने की सहूलत दी जाए। हम गुज़िश्ता जब से एमआईएम पार्टी निज़ामाबाद म्यूनसिपल में और 9.5 साल से यही मुतालबा करते आ रही है कि गवर्नमेंट की ज़मीनों की हिफाजत की जाए और वक्तन फ़ौक्तन गवर्नमेंट की स्कीम के ज़रिए गवर्नमेंट के थ्रू गरीबों को उसमें बसाया जाए। हुकूमत की भी यही जिम्मेदारी होती है कि गरीब आवाम को जितनी सहूलत दे सके, लेकिन यहाँ पर निचले ऑफिसर्स और कुछ लीडर्स मिलकर ये गरीबों का खून चूस रहे, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि गुज़िश्ता 3 साल पहले हमारे अपने एक कारपोरेटर इसमें इन्वॉल्व रहने से असदुद्दीन अवीज़ साहब जो एमपी हैदराबाद है उसको पार्टी से मुअत्तिल कर दिया। यही हम चाहते हैं, निज़ामाबाद एमआईएम यूनिट चाहती है कि गरीबों को ना सताएं और गरीबों को बसाने की कोशिश करें, और उम्मीद भी करते हैं कलेक्टर साहब हमारी ये जो नुमाइंदगी दी है इस पर अमल करते हुए गरीब ये लोगों को शेल्टर दिया जाएगा। खुसूसन वहाँ पर ख़रीब में डबल बेडरूम के मकानात अभी बन के रेडी है, वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाएगा और इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात करते हुए इसके पीछे जो भी लोग का किसी का भी इन्वॉल्वमेंट है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे इनके पैसों की रिकवरी करते हुए उनको गरीबों को उसका पैसे का उनका अपना पैसा उनका अपना हक है उनको अदा किया जाए। जैसे ही हमें इत्तला मिली एमआईएम यूनिट जिसमें डिप्टी मेयर की सदारत में तमाम ही कारपोरेटर्स और हमारे पार्टी वर्कर्स तमाम ही मिल के जाके वहाँ पर आरडीओ साहब से, एसीपी साहब से और दूसरे ऑफिशियल से बात करते हुए
वो जो इंतजामी कार्रवाई चल रही थी उसको रुकवाएं और साथ ही साथ फिर अब इसके बाद ये कलेक्टर साहब को आकर इस चीज़ का तमाम वहाँ के हालात का से आगाही कराए। और कलेक्टर साहब से हमें उम्मीद करते हैं कि इस ज़िम्मन में जो भी फैसला लेंगे गरीबों के हक़ में लेंगे और इनके पीछे जो भी जो लोग हैं जो इनको झूठला कर जो प्लाट बेचे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।